वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच ईवी के अंदर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पंच ईवी के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर माइलेज तक ए टू जेड साइड डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। माइलेज का इस कार के अंदर रेंज आती है, तो रेंज के बारे में जो है वो बताने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप फ्रंट लुक जो है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो की है वो आप चेक कर सकते हो, दो स्मार्ट कीज जो है वो ऑफर करी गई हैं, दोनों ही सेम रहने वाली हैं। 4 बटन आते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का। यहाँ से आप बूट रिलीज कर सकते हो और यहाँ से फॉलो मी हेडलाइट का बटन यूज कर सकते हैं। अभी मैंने लाइट ऑन करी है, ये आप चेक कर सकते हो, तो ये फॉलो मी हेडलाइट के बटन से ही यहाँ पे ऑन करी है और इससे ही आप जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का जो फीचर है वो भी दिखा देता हूँ। तो गाड़ी इस टाइम पे अनलॉक है, यहाँ पे जैसे बटन प्रेस करता हूँ लॉक का, तो ये जो है कुछ तरीके से अपने मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं और अपने गुड बाय जो फीचर है वो आपको इसके DRLs का देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर अनफोल्ड हो गए और ये अपना जो वेलकम फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये रहने वाला है। अब फॉलो मी हेडलाइट को ऑन करते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले गाड़ी को जो है वो डुअल टोन में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। व्हाइट कलर की गाड़ी है, उसके ऊपर आपको कंप्लीट रूफ जो है वो ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ए पिलर से लेकर के रूफ वाले पार्ट के ऊपर इवन स्पोला वाला पार्ट कंप्लीट जो है वो आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाएगा। फीचर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं। DRL सेटअप आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एज टू एज वाला देखने को मिल जाएगा। ऑन करके दिखाता हूँ तो इस एंड से लेकर के ये कंप्लीट जाने वाला है इस एंड तक। तो कनेक्टेड वाला जो आपको DRL वाला फीचर है वो इस वाली कार के अंदर ऑफर किया गया है। सेंटर में टाटा का लोगो है वो मिल जाएगा और कैमरे की जो प्लेसमेंट है फ्रंट वाले वो आपको यहाँ पर दी गई है। हेडलाइट्स वगैरह की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको LED बेस जो अपने हेडलैम्प्स है वो ऑफर किए जाते हैं। ये प्रोजेक्टर यूनिट है और नीचे की तरफ आपको LED बेस्ड जो इसकी फॉग लैम्प्स है वो दी गई हैं। फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स आपको यहाँ पे कटआउट वेंट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रंट पोर्शन की, तो यहाँ पे आपको लोअर पार्ट के ऊपर ब्लैक इंसर्ट्स और सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो दी गई है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट कार का जो फ्रंट व्यू जो है वो रहने वाला है। साइड पोर्शन पे आते हैं और यहाँ पे बताते हैं तो कार का जो कंप्लीट साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आप देखोगे तो अपने जो एलॉय व्हील्स हैं वो दिए गए हैं डुअल टोन के फिनिश के साथ, डायमंड कट में रहेंगे। टायर सेक्शन रहेगा 195/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं सेम एज। अगर हम चलते हैं रियर में तो यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक्स ही ऑफर करी गई हैं। व्हील के चारों तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी दी जाती है। वो 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टाटा पंच ईवी के साथ ऑफर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रॉपर ईवी की बैजिंग भी मिल जाती है। ऊपर की तरफ चलते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको जो है वो दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। और ये सेम मिरर जो है वो आप हैरियर, सफारी, इवन आप नेक्सॉन के अंदर भी देख चुके हैं। इसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे आपको साइड कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये मिरर आपको ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ दिए जाते हैं। ड्राइवर साइड जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही बॉडी कलर के दिए जाते हैं और रियर के जो डोर हैंडल्स है उसकी प्लेसमेंट आपको सी पिलर माउंटेड यहाँ पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अब रियर पोर्शन की, तो कार का जो कंप्लीट रियर पोर्शन है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। रूफ रेल जो है वो आपको दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो शार्क फिन टाइप एंटीना भी मिल जाता है। अंदर की तरफ सनरूफ वगैरह की बात जो है चल के करेंगे किस तरीके का आपको क्या कुछ फीचर्स के साथ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैंप उसकी प्लेसमेंट रहने वाली है और रियर विंडस्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर, वाइपर और वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। सेंटर में टाटा का लोगो, रियर व्यू कैमरा और पंच ईवी की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। रियर टेल लाइट जो है वो आप चेक कर सकते हो, ये आपको LED बेस्ड ऑफर करी जाती है। रनिंग कंडीशन में लुक चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इवन लाइसेंस प्लेट्स की जो लाइट है वो भी आपको LED बेस्ड ही ऑफर करी गई हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की जो रियर की स्किड प्लेट है वो ऑफर करी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं। इस कार का बूट ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कुछ बूट स्पेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैटिक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप बूट को रिलीज कर सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, सेम एज पंच अपने जो पेट्रोल में आती है उसी की तरह 366 लीटर का जो बूट स्पेस है पंच की तरह ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे एक हुक यहाँ पर दिया गया है 1 kg कैपेसिटी के साथ और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस साइड में आपको जो बूट लैंप है वो भी दिया गया है। रियर की पार्शल शेल्फ आपको मिल जाती है और चार्जिंग करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर चार्जर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। स्टेपनी टायर तो नहीं आता, बट हाँ यहाँ पे आप देखोगे तो अपने टूल वगैरह जो है वो आपको प्लेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहने वाला है इस कार के बूट स्पेस के अंदर। दोस्तों अंदर चलने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे आपको चार्जिंग वगैरह के लिए कहाँ पे पोर्ट दिया गया है तो वो लोगों के ठीक पीछे रहने वाला है। यहाँ से आप चार्जिंग का जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पोर्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी के साथ चार्जर भी जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि आपको बूट में मैं दिखा चुका हूँ। और ये अपना बंद हो चुका है। तो अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, 90 डिग्री डोर ओपनिंग जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है।
कार का जो कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ मिल जाएगा, जहाँ पे ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। सबसे पहले अगर हम डोर पैनल से फीचर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 90 डिग्री ओपनिंग के साथ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर इस साइड में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आउटसाइड रियर व्यू में एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे विंडो लॉक का फीचर है, प्लास्टिक फिनिश और डोर पैनल्स आपको मिल जाएगा। नीचे आते हैं बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे आपको जगह जो है वो दी जाती है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ से बात करें तो साइड एसी वेंट्स आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाएगा। इसके नीचे स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। 2 पेडल्स आते हैं, कोने में एक डेड पेडल है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील आप देखते हो तो ये अपना डी कट शेप के साथ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको लेदरेट सीट, जिसके ऊपर आपको लेदरेट इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट लेदरेट अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो रहने वाला है। दोस्तों बैठ चुका हूं मैं इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम ऑन करते हैं तो आपको एक बार दिखाते हैं क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑन किया, अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन हो चुका है और क्लस्टर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। क्लस्टर के ऊपर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो वेलकम फीचर है वो उसका देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो इल्यूमिनेटेड आपको जो स्टीयरिंग व्हील है लोगों के साथ वो दिया गया है। इस तरफ आपको स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज और एमआईडी कंट्रोल्स और इस तरफ आपको ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अपने जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से अपने ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और यहाँ से अपने ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल टॉगल्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप स्टीयरिंग व्हील को कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो मिल जाएगा। ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इससे पहले हैरियर सफारी या नेक्सॉन में भी देख चुके हैं। इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको रेंज बताएगा। यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट साइड में है, इस साइड में हमारा फेस है तो उसकी इंडिकेशन, बैटरी कितनी चार्ज है, लेवल कौन सा है, कितने किलोमीटर मतलब स्पीडोमीटर जो है वो आपको बताता है। इसके अलावा ओडोमीटर, सिटी में इस वक्त कार है तो उसकी आपको इंडिकेशन दे रहा है। बाकी अगर आपने दूसरे मोड में सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको बटन प्रेस करेंगे तो इकोनॉमी, अगेन सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो उसी हिसाब से आपको इल्यूमिनेशन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। ये आप देखेंगे ये अपना ब्लू हो जाएगा और इसको प्रेस करते हैं अगर हम तो यहाँ पे अपना स्पोर्ट मोड और उसी के हिसाब से रेंज भी जो है वो आपको बताएगा। अगेन प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से रेंज जो है वो बताएगा। तो ये मोड्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। सेटिंग वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एनर्जी एनालिटिक्स, इस तरीके से मीडिया वगैरह की सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर में आते हैं और बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा है और ये आप सिस्टम अगेन हैरियर सफारी वगैरह में चेकआउट कर चुके हैं। और इसमें क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, इस तरीके के सारे फीचर्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें आपको एक 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, जिसको आप प्रेस करते हैं। यहाँ से प्रेस किया मैंने, कैमरा ऑन हो चुका है और यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बर्ड व्यू मिल रहा है और यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा ये अपना रियर व्यू आ चुका है, ये अपना राइट साइड का व्यू और ये अपना लेफ्ट साइड का व्यू। तो प्रॉपर आप क्लैरिटी वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक 3D मोड भी मिलता है, जैसे कि मैं इस पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अपना 3D जो वेलकम फीचर है वो इस तरीके से आपको ये दिखा देगा, ये रहने वाला है। और दोनों ही फ्रंट टायर्स को अगर आपको मर्ज करके देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और रियर में देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस अगर आपने चूज़ करने हैं, इसको वाइड एंगल में देखना है तो वो आप देख सकते हो। मतलब बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे AC वेंट्स अगेन सिल्वर फिनिश के साथ रहने वाला है, कंप्लीट पोर्शन वाइट इंसर्ट के साथ दिया गया है। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। सारे कंट्रोल बटन्स वो जो हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इसके डिजिटल फॉर्मेट के साथ में। कई सारे बटन्स हैं, लाइक यहाँ पे आप देखोगे 360 का है, लॉक अनलॉक का। तो ये एक अच्छा फीचर, यहाँ से भी आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है। इसके अलावा बूट लीज का बटन है, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच और यहाँ से हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट और यहाँ से चार्जिंग के लिए जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ओपन करना है तो इसको प्रेस करेंगे, ऑटो अपना जो है वो चार्जिंग पोर्ट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा AC कंट्रोल बटन दिए गए हैं, डिफॉगर वगैरह के जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे 5 वोल्ट का है और एक USB पोर्ट है और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जो है वो भी आपको मिल जाएगी। और एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आप जो है वो कर सकते हो इसमें ऑन। मूड लाइटिंग बेसिकली वो आती है। गियर लीवर की अगर हम बात करें तो डायल टाइप अपना जो गियर लीवर है वो दिया गया, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव इस तरीके के मोड मिल जाएंगे। जो सा मोड अपना सेलेक्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। मोड्स की हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक लीवर जो है वो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक टाइप का और ऑटो होल्ड का फीचर आपको मिल जाएगा। साथ साथ ट्विन कप होल्डर्स है, यहाँ पे स्पेस है, आर्मरेस्ट आप चेक
चेक कर सकते हो स्लाइडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ नीचे की तरफ आपको स्पेस जो है वो ज़रूर से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा तो दोस्तों ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये अपना ऑटो डिमिंग IRBM वाला रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो इसमें आपको जो है कुछ इस तरीके से LED बेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रंट का जो कैबिन लाइट है, सनरूफ जो है वो भी दी गई है। इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर आप यहाँ पे देखो तो वन टच ओपनिंग के साथ जो अपनी सनरूफ है वो रहने वाली है, और वन टच क्लोज का जो फीचर है वो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले टोटल सनरूफ की ओपनिंग कितनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और क्लोज का जो फीचर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। हालांकि कर्टन जो है वो आपको मैनुअली हाथ से ही इसको बंद करना होगा। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाता है। ग्रैब हैंडल इस साइड में नहीं है। ग्लोब बॉक्स चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, इल्यूमिनेशन है और कूलिंग का जो फीचर है वो भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सीट अपहोल्स्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर करी जाती है, आप चेकआउट कर सकते हो। और इंटीरियर मैच का ही आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा जिस तरीके का आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिया जाता है। और ये सीट जो है वो वेंटिलेटेड आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको वेंटिलेशन सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से जो है आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। ड्राइवर सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। मैं नॉर्मल कंडीशन में एडजस्ट करता हूँ और फिर चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको स्पेस वगैरह जो है वो दिखाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में एडजस्ट हो चुकी है। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में। सेकंड रो के डोर की ओपनिंग जो है वो भी आपको 90 डिग्री ही देखने को मिल जाएगी, सेम एज फ्रंट की तरह ही। और यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है तो इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ है, अपना जो है प्लास्टिक फिनिश मिल जाएगा। रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर है, पावर विंडो कंट्रोल बटन। इसके अलावा यहाँ पे आप बोतल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो चेक कर सकते हैं। ट्विटर वगैरह जो है वो आपको रियर में नहीं मिलते हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। सेंटर में एक आर्मरेस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हो, और ये सीट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, स्पेस की बात करें और स्पेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्पेस जो है वो रियर में कैसा कुछ आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल पीछे भी अगर आप कर देते हो तो भी आपको एक अच्छी जगह जो है वो मिल जाती है। हालांकि डिसेंट तो नहीं करेंगे, बट हाँ एक अपना ट्रैवल लाइक जगह जो है वो भी मिल जाती है। तो एक अच्छा स्पेस जो है पंच के अंदर आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स हैं विद कोट हुक के साथ, ये आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस कार के अंदर आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। ये मोटर 90 किलोवाट की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। अब क्योंकि ये लॉन्ग रेंज वाली कार है तो इसके अंदर आपको 35 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है, जिसकी क्लेम रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये रहने वाली है 421 किलोमीटर्स की। दोस्तों बात करें अगर प्राइस की तो ये कार का टॉप वेरिएंट रहने वाला है जिसका नाम है एम्पावर्ड प्लस S लॉन्ग रेंज। इसमें आपको अगर आप फास्ट चार्जिंग के साथ लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट करता है 15,49,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कोर्स के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कार की रेस्ट डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।